पति ब्रह्मचारी आज का धमाकेदार एपिसोड अपडेट। ईशा की मां का सच, गुलाब सिंह गिरफ्तार। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उसी मनहूस खंडहर से जहां हवा का हर झोंका जैसे किसी रूह की सिसकी लेकर आता है। अमावस्या की वह रात इतनी काली थी कि चांद की रोशनी भी उस जगह तक आने से डर रही थी। खामोशी इतनी गहरी कि अपनी ही सांस की आवाज डराने लगे। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख गूंजती है, एक ऐसी चीख जिसमें दर्द, लाचारी और बरसों का इंतजार छिपा था। ईशा के कदम उस खंडहर की जमीन पर थम जाते हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कांपती आवाज में वह बोलती है, सूरज। ये आवाज, ये तो मेरी माँ की है। सूरज हैरान रह जाता है, क्योंकि सबको तो यही मालूम था कि ईशा की माँ की मौत सालों पहले हो चुकी है। सस्पेंस बढ़ता है। सूरज एक पल भी गंवाए बिना उस दिशा में दौड़ पड़ता है। वह सड़े हुए दरवाजे पर पूरी ताकत से चोट करता है, पहली बार, दूसरी बार, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तीसरी बार अपने कंधे से जोरदार टक्कर मारते ही लकड़ी का चौखट टूटकर गिर पड़ता है। अंदर अंधेरा, सीलन और मौत जैसी गंध फैली थी। कोने में कोई परछाई हिल रही थी। वह परछाई किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक जिंदा लाश की थी। और वह कोई और नहीं, ईशा की माँ थी। ईशा, माँ, चिल्लाते हुए दौड़ती है और उस कमजोर शरीर से लिपट जाती है। दोनों की आंखों से आंसुओं की बौछारें बह निकलती हैं। उसी पल, जैसे कोई चमत्कार होता है, माँ के हाथों की जंग लगी जंजीरें खुद ब खुद टूटकर गिर जाती हैं। मानो ऊपर वाले ने माँ बेटी के मिलन को मंजूरी दे दी हो। लेकिन तभी तहखाने की सीढ़ियों से एक भारी आवाज गूंजती है। वाह! माँ बेटी का कितना भावुक मिलन है। वह था गुलाब सिंह, गुस्से से भरी आंखों के साथ। वह गरज कर बोलता है, ईशा, तूने मेरा बनाया हुआ सालों पुराना खेल खत्म कर दिया। अब तू और तेरा ये सूरज कभी चैन की सांस नहीं ले पाओगे। सूरज का पलटवार। सूरज ईशा को अपने पीछे करते हुए कहता है, तेरा खेल खत्म हो चुका है, गुलाब सिंह। तूने अपनी पत्नी को जिंदा कैद कर रखा, एक बेटी को उसकी माँ से अलग किया। अब तुझे तेरे हर पाप का हिसाब देना होगा। उसी वक्त सूरज पुलिस को कॉल करता है और कुछ ही देर में सायरन की आवाज गूंज उठती है। पुलिस आती है और गुलाब सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म